अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम जोरों पर है। 2023 में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड साधु संतों के बीच पहुंचा अपने खास कार्यक्रम अयोध्या अधिवेशन के जरिए। आइए देखते हैं धर्म संसद। इस धर्म संसद में हमारे साथ तमाम बड़े बड़े महंत यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, हम अयोध्या में बैठे हैं और राम मंदिर को लेकर संघर्ष 500 वर्षों तक चला और आखिरकार वो सपना पूरा हुआ और अब राम मंदिर बन रहा है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये अक्सर विवाद उठता है कि राम मंदिर को क्या राजनीति से जोड़कर देखा जाए या फिर नहीं। देखिए, यह अयोध्या भगवान श्री राम की वह नगरी है जो एक समय में पूरे विश्व पर राज करती थी। और जब राम राज्य था तो हमारे तमाम पूर्वज महर्षि और जो भी हुए हैं उन्होंने कहा है, जो उस राम राज्य की कल्पना है, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो पीड़ा शब्द होती है, जो दुख शब्द होता है, जो एक वेदना होती है, वो राम राज्य में थी ही नहीं। ऐसे हमारे राम जी का पावन चरित्र था, ऐसा उनका स्वभाव था और ऐसा मार्गदर्शन पूरे देश को उन्होंने दिया। जिस पथ पर प्राणी चलना शुरू कर दे तो पुनः राम राज्य हो जाएगा। बीच में ये तमाम आतताई लोग, तमाम दुर्भावना के ग्रसित लोग जो इस समाज में आए, जिन्होंने समाज को गंदा करने का कार्य किया, उसका परिणाम था जो हमारे देश की जनता और सारे लोग तमाम पीड़ाओं से, तमाम व्यथाओं से और तमाम आतताई लोग आए, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का जलाने का प्रयास किया। हमारे जो भी शास्त्र थे उन पर अतिक्रमण किया। तमाम हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और कहीं ना कहीं पूर्वजों की, अयोध्या के संतों की धर्मनिष्ठा और उनकी ठाकुर जी के श्री चरणों में आस्था, श्रद्धा भगवान ने सुनी और पुनः राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष। राजकुमार जी, महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप लोग जो है एकदम संतुष्ट हैं? आप लोग को लगता है कि आप लोगों के अनुरूप हो रहा है, आपकी मनसा के, आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं उसमें आपकी तरफ से, क्योंकि संत महात्मा सारे लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कुछ और ऐसा होना चाहिए, आपके मन में कोई और परिकल्पना है? राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, सर्वप्रथम तो हम आपके इंडिया न्यूज़ टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके माध्यम से पूरे देश को बधाई देते हैं कि भगवान श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है और वो हमारी सनातन परंपरा के भगवान श्री राम की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप बन रहा है। और उसमें जो देश के ही नहीं, जो विश्व के माने जाने विशेषज्ञ हैं, वास्तुविद हैं, उन सभी का सहयोग लेकर के मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसलिए अयोध्या ही नहीं, पूरा सनातन समाज, पूरा भारतवर्ष और सनातन धर्मावलंबी जहाँ भी हैं देश विदेश में, सब लोगों के मन में परम आह्लाद है, क्योंकि ये 500 वर्षों का संघर्ष था और कहीं न कहीं हम लोगों को पीड़ा थी और वो पीड़ा दूर हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। इस समय परम आह्लाद है। आप देख ही सकते हैं अयोध्या में सामान्य दिनों में भी लाखों लाख लोग आपको यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, दर्शन करते हुए, पावन सलीला माँ सरयू के तट पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं। भगवान राम के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, कुछ सुनाना चाहें तो आप सुनाइए। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है आप। बस भगवान श्री राम का जो एक विश्व को जो मैसेज गया मानवता का, और वो मानवता यह है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। जो हमारी सनातन गरिमा है, हमारी परंपराएं हैं, उनका अतिक्रमण न हो, वो सुरक्षित रहें और भगवान के निर्देशानुसार जीवन जिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम और सौहार्द, करुणा और दया बनी रहे, यही भगवान ने विश्व मानव जगत को पढ़ाया। बात होती है तो कीट पतंगे भी जो है उनकी बात को सुनने के लिए हम लोग के आसपास कैसे मंडरा रहे हैं। वाकई ये भी दृश्य जो है कमाली है। निश्चित रूप से, राकेश जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये दृश्य जो है
इसके पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि राम का नाम चल रहा है तो भाई राम के नाम को तो हर कोई जो है चाहता है कि सुने और उसका जो है सहभागी बने। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आज अयोध्या के संतों को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने कीर्तनों की बात किया है तो हम पर इसी बात में रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा कि चारि खान जग जीव अपारा और अवध तजे तर नहीं संसारा। अंडज पिंडज सो जितने प्रकार हैं तो उसमें सब आते हैं। तो जो अयोध्या में और सरजू में, अयोध्या में और सरजू तट पे नहीं, क्योंकि सरजू की धारा में जो आज ये शरीर त्यागेंगे ये निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे। और इतने संतों के सामने, संत के गोदी में, तो इनकी बहुत बड़ी सौभाग्य है। हम लोग यहाँ इनकी सौभाग्य है। राम मंदिर की बात आपने पूछा, हम सन 80 से राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए हैं। शिला पूजन, रथ यात्रा और राम जी के पास से 3 बार जेल जाने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ राम जी की सेवा में। एक बार लगभग 30-35 दिन रहे, एक बार 3 दिन रहे, एक बार 2 दिन रहे, कई बार जेल की यात्रा किए, आंदोलन से जुड़े रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी 40 साल लगातार युद्ध किया हो, अब वो परिणाम स्वयं देख रहा हो, तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। इसका आपको लगता है कि आपके रहते हुए राम मंदिर बन गया, और जिसको कहते हैं ना कि वो मन के अंदर की जो इच्छा है, मैं खुद नहीं व्यक्त कर पा रहा हूं कि आपके मन में क्या लग रहा होगा कि कितना लंबा संघर्ष 1980 से लेके 2022, बहुत लंबा संघर्ष। न जाने कितने लोगों की लाशें आपने अपने सामने देखी, न जाने कितने कार सेवक मारे गए। गोली चली है और हम लोग देखे हैं, उस समय भी यहाँ देखे हैं। और वो जिस देखा गया है, जो कार सेवक हम लोग जेल से छूटे तो सबसे पहले अयोध्या आए और अस्पताल गए। अस्पताल में जो लोग पड़े हुए थे, जो हम लोगों से बना, उनकी सेवा किए, उनको इधर उधर से लाकर संतोष है, इसका संतोष है, कोई प्रसन्नता, संतोष है कि आज जो मैंने संघर्ष किया उसका फल मुझे प्राप्त हो गया। ये फल है, और राम मंदिर हमारे सामने बनकर राम जी विराजमान होंगे। विश्वनाथ दरबार बन गया, अयोध्या नगरी बन गई जी, और सब लोग जो है मथुरा की बात करते हैं जी, हैं। तो मैं यहाँ के साधु संत जो कि देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई यहाँ के साधु संतों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं। खास तौर पे मैं इसको राजनीति से नहीं देख रहा हूँ, मैं साधु संतों की बाणी को सुनना चाहता हूँ। आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के भक्तों को जोड़ा है जी, अयोध्या से, और आश्चर्य की बात है जब इस तरह का प्रश्न अपने ही देश में, अपने ही इष्ट के प्रति आप अपने ही भाई से कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। संपूर्ण विश्व में आधे से अधिक देशों में श्री राम की पूजा होती है। जी जी, आप आश्चर्य करेंगे, बाली इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पर श्री राम का मंदिर है। कितने ऐसे अनेक देशों में भगवान श्री राम की पूजा हो रही है। और संपूर्ण विश्व में दशहरा के अवसर पर जिन देशों में जो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वहां भी भगवान श्री राम की पूजा होती है। रावण का वध किया जाता है और राम राज्य की स्थापना का यह प्रसंग प्रतिवर्ष मनाया जाता है। परंतु हमारे देश में, अपने ही देश में कुछ लोग ओछी राजनीतिक मानसिकता की वजह से स्वयं अपने ही इष्ट का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्षणिक स्वार्थ कब तक चलेगा? आप भी देख रहे हैं, एक बार रावण ने भगवान श्री राम का विरोध किया तो कुल सहित पतन हुआ। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने प्रभु श्री राम का विरोध किया है, पूरे अपने कुटुंब के सहित, अर्थात पूरी पार्टी के सहित, उनका भी आप देख रहे होंगे, आपके सामने पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत हो चुकी है जी। आपको लगता है कि अब जो लोग इसका विरोध करते थे, अब वो चाहते हैं, उनका मन बदल गया है? आपको ऐसा लगता है क्या? विरोध करके कुछ मिला नहीं है।
तो अब यहाँ मत्था टेक के कुछ प्राप्त करने की संभावना जिंदा है, वही वो कर सकते हैं। अब विरोध की आपका सुझाव यही है कि उनको मत्था टेके आके टेकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मत्था नहीं टेकेंगे तो जो दिख रहा है आप देखेंगे धीरे धीरे एकदम से कुछ बचेगा नहीं। जिस तरीके से राम राज्य की बात की जाती है और राम राज्य हमारे आज का अधिवेशन का नाम भी है, राम राज्य ना सिर्फ राम मंदिर को लेकर, अगर वैसे भी देखें विकास को लेकर या फिर समाज को लेकर, क्या वाकई में स्थापित हुआ है? कितना बदलाव आप देखते हैं? अभी अभी आपने स्वयं कहा कि जब हमने अयोध्या में प्रवेश किया तो एक अलग सी अनुभूति हुई। यह भगवान श्री राम के पावन धाम का महत्व है। परिस्थितियां जैसी भी रही हों, हमारे देश के सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था में कभी कोई खोट नहीं थी, कभी उनका मन अंदर से डगमगाया नहीं। अयोध्या की उन स्थितियों से हम लोग परिचित हैं जब राम भक्त अयोध्या में आया करते थे और रात्रि में विश्राम करने से पूर्व पूछते थे कि महाराज जी दर्शन हो गया है, हम लोग निकल जाएं क्या, यहाँ सुबह कर्फ्यू तो नहीं लग जाएगा। एक भयाकांत स्थिति थी और भय में, इतने भय में होते हुए भी अपने अबोध बच्चों को घर छोड़ करके, अपने पशु पालक जो थे उन पशुओं को घर छोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आस्था कभी कम नहीं होने दिया। बात आप राम राज्य की करती हैं तो राम राज्य को करने से पूर्व पहले हमें राम जी को समझना पड़ेगा, पहले राम जी के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। राम जी क्या हैं और राम जी का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था और इस धरती पर भगवान श्री राम की लीलाओं का मनुष्य को एक सुंदर उपदेश क्या था। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही निरंतर सज्जन पीरा। क्या बात? जब जब इस देश में, चाहे वह द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, जब जब इस प्रकार की आतताइयों का, कष्ट पीड़ा देने का सिस्टम बढ़ा है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उन सारे दुष्टों का संहार किए हैं और सज्जनों की रक्षा किए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसे कृष्ण को क्यों लड़ाई लड़नी पड़ रही है? ये देश और ये जो राम राज्य की परिकल्पना है, ऐसे में तो मैं समझता हूं आप लोग इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होता हुआ तो मुझे नहीं। जब भगवान ही लड़ रहे हैं, एक भगवान को लड़ते लड़ते कई सौ साल बीत गए, एक भगवान लड़ रहे हैं अभी, और एक भगवान के लिए कमिश्नर जो है जाके वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो ये भगवान तो अपरंपार और असीमित शक्ति का स्वामी होता है। समय आने पर सब पूरा होगा, बिना समय आने पर कुछ भी पूरा नहीं होता है। जब भगवान के जन्म की बात आई, आपने चूंकि बार बार 2-4 चौपाई की बात कही, तो हमने कहा सुना दे कि मन और शत्रुपा कि जब मन में आया कि अब भगवान राम का जन्म होना चाहिए, तो बरबस राज सुत ही निपदीन्हा और नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नय विख्याता अति पुनीत साधक से दाता, तहाँ बसई मुनि सिद्ध समाजा, तह हरस चले मन राजा, पंथ जात सुहई मत धीरा, ज्ञान भगत जंदरे शरीरा, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुन ही शकल सादर करवाए, किस शरीर मुन पठ प्रधाना, संत समाज ने सुनह पुराना, 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपत सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंग्रह दंपति मन लाग। इतना तपस्या करने के बाद तब उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। तो भगवान इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं कि तुरंत मिल जाएं। जैसे आपने कमिश्नर जाते थे तो कमिश्नर यहाँ भी आते थे अयोध्या में, लेकिन जहाँ कमिश्नर इलायची का भोग लगाते थे, हम वो दिन भी देखे हैं कि जब भगवान राम के ताला बंद था और भोग भी नहीं लगता था। एक पीपल का वृक्ष था, झाऊ साहब लगता था रोज, वहां भी देखे। आवाज सोने के सिंहासन विराजमान हैं, वो भी देख रहे हैं। और कल आप देखिएगा कि हीरा और मोती का सिंहासन भगवान का होगा, वो भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से अगर राम जी का उद्धार हुआ है तो कृष्ण जी का उद्धार होगा, क्योंकि पहले त्रेता आया था, पहले राम आए थे, इसलिए पहले राम का उद्धार हुआ। और त्रेता जब द्वापर आएगा तो कृष्ण का उद्धार होगा।
अब चूंकि त्रेता बीत गया, अब द्वापर आ गया है। जो संदेश इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया को देना चाहता है कि अयोध्या नहीं आएंगे तो मन पछताएगा, और शायद विनय पत्रिका में जो श्लोक है उसी के माध्यम से ये बातें महाराज जी बता रहे थे। और अयोध्या जो नगरी है भगवान राम की नगरी है, और यहाँ से जो भी संदेश जाता है वो पूरे देश और दुनिया को बदलने का काम करता है। हमें ये याद रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बदलाव अयोध्या में हो रहा है, जो बदलाव हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अयोध्या हम आते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई पड़ रहा है और निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए।